हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही फ्रेश सा सीरीज़ उनके लिए जिनको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर वो अभी-अभी कोई जॉब स्टार्ट किए हो या फिर बिल्कुल ही स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जो शेयर मार्केट होता है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। जिन्हें बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं पता है या भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ टर्म्स उन्हें समझने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को कवर अप करूँगा। ध्यान रहे कि मैं इसमें कोई अपना खुद का टिप्स नहीं दूँगा, इसमें सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आपको शेयर मार्केट होता क्या है, इसे हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका समझ आ जाए। इसमें मैं मेनली कोशिश करूँगा 20 टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करूँगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो ट्यूटोरियल है। इसमें मैं बिल्कुल चीज़ों को अभी इंट्रोड्यूस करूँगा, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि शेयर मार्केट में कौन-कौन चीज़ें होता है। पहला कि शेयर मार्केट होता क्या है, दूसरा शेयर्स क्या होता है, शेयर मार्केट होता कितने टाइप का है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इंडिया का, एनएसई बीएसई क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सेबी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि क्या है, जो कि है इसमें बुल मार्केट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर किसे कहते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिस्क और रिटर्न कितना होता है, जैसे पोर्टफोलियो हम लोग किसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किन की चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोगों को आगे के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं तुम्हें बताऊंगा, उन टर्म्स को बता दूंगा मैं। और साथ ही में टिप्स उन लोगों के लिए जो अभी शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं। बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और बेचैन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखो अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार उतरने जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन होकर इस मार्केट में भाई साहब उतरोगे तो। कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर सारा लोग करता है वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ ही में जब ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होने जाएगा तो जो भी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा वो चीज़ें याद हुआ है नहीं या नहीं, इसके लिए मैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस 4-5 करवा दूंगा, जो कि तुम्हें वीडियो को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये टोटल मैं 20 बातें डिस्कस करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहला ही सवाल आता है कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो देखो, पहले भी सुने होंगे सब्जी मार्केट के बारे में, वो मार्केट जिसमें सब्जी बिकता है उसको सब्जी मार्केट बोलते हैं। वैसे कपड़ा का मार्केट सुने होंगे, वैसा मार्केट जिसमें कपड़ा बिकता है उसे हम लोग कपड़ा बोलेंगे। वैसे ही शेयर्स जहाँ पे बिक खरीदा या बेचा जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे शेयर मार्केट। शेयर्स होता क्या है, शेयर कंपनी वाले जो होते हैं वो बेचा करते हैं। एक्चुअल में जितनी कंपनियां होती है ना वो अपने पैसे से काम नहीं करती है, वो लोगों के पैसों को यूज़ करके चला करता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को ओपन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए तुम शेयर्स लोगों से भी ले सकते हो, लोगों के सामने बेच सकते हो, वो शेयर्स लेकर के उन लोगों से पैसे ले सकते हो। तो जहाँ पर लोगों को शेयर्स बेचा जाता है उसे ही हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। और वो बेचती कौन है, कंपनियाँ बेचती है। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया कि चलो शेयर मार्केट कहते हैं किसको, जहाँ शेयर खरीदा या बेचा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि शेयर होता क्या है। तो शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी में आपका छोटा सा एक हिस्सा, और जो आदमी खरीदता है उसे हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में भी ध्यान रहे कि वो हिस्सेदार होता है। मान लो कि एक छोटा सा कंपनी है जिसे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मान लो कि मैं अपना ही खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ मार्वेलस एजुकेशन नाम से। मैं इस मार्वेलस एजुकेशन को लेकर जाऊँगा कहाँ, शेयर मार्केट में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे ऑल ओवर इंडिया में ओपन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया है और मुझे 10 करोड़ रुपया रहेगा तो मैं इस मार्वेलस एजुकेशन को अच्छे से रन कर लूँगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं लोगों को बताया कि मैं ये प्लान है मेरा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो लोग कहेंगे कि ठीक है मैं पैसा तो दे दूँगा, लेकिन साथ में मुझे कुछ उसका प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा भी चाहिए। मान लो इस 10 करोड़ रुपया को लगाने के बाद मुझे 10 लाख का इनकम हो गया, और इसमें मैंने इसे जब लोगों के पास लेकर गया तो ये 10 करोड़ रुपया को मैंने टोटल डिवाइड कर दिया शेयर्स में, और लोगों से बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपया शेयर्स के रूप में इस तुमसे हेल्प चाहिए। तो 10 करोड़ रुपया में मैंने टोटल अगर मान लो कि एक एक करोड़ रुपया का ये डिवीजन किया, एक एक करोड़ रुपये का जब डिवीजन करूंगा तो टोटल मुझे कितने शेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल 10 शेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 शेयर में मैंने डिवाइड कर दिया, हर एक शेयर का दाम कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया। तो ये 10 शेयर्स में से कोई एक शेयर अगर खरीदना चाहेगा तो उसे 1 करोड़ रुपया देना होगा। ऐसा टोटल 10 लोग इसको अलग अलग खरीद सकते हैं, चाहे तो कोई एक आदमी भी 10 शेयर खरीद सकता है। इतना छोटा डिवीजन नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तुम्हें एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ। तो ये अगर मान लो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 10 लाख के प्रॉफिट को मुझे 10 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें से हर 1 लाख अगर मान लो 10 लोग हमारे शेयर्स को खरीदे हैं
तो वो 1 लाख रुपया उन्हें देना होगा, मतलब उसमें एक हिस्सेदारी बन जाएगा ये 10 लाख रुपए में। अब ये हिस्सेदारी कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के बीच लेकर आऊँगा तो इसके लिए मुझे शेयर मार्केट में 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं इसे शेयर्स के फॉर्म में दूंगा। ये शेयर्स क्या होगा, लोगों के बीच जाएगा और उसी लोग जो लोग मेरे शेयर को लेगा उससे हम लोग शेयर होल्डर बोलेंगे, और जो भी उससे प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसका प्रॉफिट और लॉस में उसका भी हिस्सा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि शेयर्स कहते किसको हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि शेयर मार्केट होता कितने तरह का है। मेनली ये शेयर मार्केट जो है ना वो एक्चुअल में दो तरह का होता है। कौन कौन दो तरह का होता है, तो पहला जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मान लो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्वेलस एजुकेशन को अगर मैं मान लो लिस्ट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट टाइम जैसे ही मैं लिस्ट करूँगा तो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इसके लिए मुझे लॉन्च करना होगा IPO जैसे ही मैं लॉन्च करूँगा तो लोगों को पता हो जाएगा कि अब ये मार्केट में आ चुका है, अब ये लोगों से पैसा लेने में इंटरेस्टेड है। वरना ये खुद के पैसे से ही अपने कंपनी को चला रहा था, अभी तो मैं किसी से पैसे मांग नहीं रहा हूँ, शेयर मार्केट में हूँ नहीं। तो अभी मैं बिल्कुल शेयर मार्केट में अगर नहीं हूँ, अभी मैं पहली बार जब आऊँगा तो मुझे बोला जाएगा कि मेरे लिए एक प्राइमरी मार्केट बना होगा। मैं उस प्राइमरी मार्केट में आऊँगा जिसमें IPO के नाम से मुझे लाया जाएगा, ये फलाने जी IPO लेकर आ रहे हैं। यानी कि IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब लोगों को, पब्लिक को ये ऑफर करूंगा कि मैं भी शेयर मार्केट में आ रहा हूँ, मैं भी शेयर्स बेचूंगा या खरीद, तो लोग इसमें खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, वो खरीदेंगे। वैसे सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट कहने का मतलब ये है कि अब मैं मार्केट में आ चुका हूँ, जितने लोगों को शेयर में देना चाहता था उन लोगों ने शेयर ले लिया है, कुछ शेयर्स और बचे हुए हैं जिनको चाहिए वो सेकेंडरी मार्केट से हमारा जितना भी शेयर है वो खरीद सकते हैं, मतलब आ जाने के बाद का मार्केट। तो वैसे ही ये दो तरह का मार्केट होता है। अब देखो मार्केट में आने के बाद दो तरह का एक्सचेंज है जिसके अंदर मुझे लिस्ट करना होता है इंडिया में। दो एक्सचेंज है, कौन कौन, पहला है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं दो जगहों पे चीज़ें खरीदा या फिर बेचा जाएगा। एक्चुअली में जब हमारा मार्केट ये स्टार्ट हुआ था बिल्कुल बिगिनिंग में, तो उस वक्त हमारा ऑफलाइन मोड में हमारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन में 8075 में। अभी सोचो कितना पुराना है, अंग्रेज के टाइम में ही वही लोग स्टार्ट करके चला गया था ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ये बिल्कुल ऑफलाइन मोड में ज़्यादातर चला था, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, तो ये डिजिटल काम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो इसको क्या किया गया 1992 में, ये 1992 में इसे थोड़ा सा मॉडर्न किया गया, क्योंकि अब दुनिया डिजिटल आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मॉडर्न करके इसी चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया गया। अब एक्चुअली में ये BSE और NSE दोनों ही डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन अब ये मार्केट दो अलग अलग है। कौन कौन, पहला जिसे हम लोग BSE बोलते हैं और दूसरा NSE बोलते हैं। इन दोनों जगहों पे ये चीज़ें खरीदा और बेचा जाता है शेयर्स को। तो जो भी कंपनी को लिस्ट करना होगा वो BSE NSE कहीं पे भी लिस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट जहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन अगर खरीदना होगा तो खरीदने के लिए जो आदमी खरीदना चाहेगा उसे खरीदने के लिए एक छोटा सा अकाउंट बनाना होगा। जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी अकाउंट एक ओपन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, जो किसी मार्केट में जाकर के बहुत सारा शेयर खरीदना चाहते हैं उनके लिए शेयर, उनके लिए डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसमें जैसे जिस तरीके से बैंक में पैसा रखा जाता है वैसे ही तुम डीमेट अकाउंट में भी अपना शेयर्स को रख सकते हो, ये ध्यान रहे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मान लो खरीदना हो या बेचना हो तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि नहीं मुझे शेयर्स खरीदना बेचना जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैं खरीदना बेचना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही दिन में खरीद लूँ, अगले दिन बेच भी दूँ, फिर खरीदूँ, फिर तुरंत ही 1-2 घंटे में ही बेच दूँ, 1 दिन में ही बेच दूँ, 10 मिनट में ही बेच दूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए तुम्हारे पास। ट्रेडिंग अकाउंट कहने का मतलब क्या है, ये बाय और सेल तो करना है लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये दो तरह का अकाउंट्स हो गया। अब इन सब को रेगुलेट करने के लिए कि कौन लोग शेयर्स बेच रहा है, कौन लोग शेयर्स खरीद रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फर्जी चीज़ें कोई कह रहा है कि किसी के पास कंपनी भी नहीं है और वो भी चाहता है कि वो बेच दे अपना शेयर्स और पैसा ले और कलेक्ट करके बिल्कुल बढ़िया बिस्तरा लेके भाग जाए, तो भाई साहब ये तो लफड़ा हो जाएगा। तो इन सबों को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं। ये क्या क्या करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये दोनों को मैनेज करता है। किनको किनको, पहला स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट हो रहे हैं और दूसरा जो इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं। क्या यहाँ बेचा जा रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है शेयर, और खरीदने वाला को क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर। ओके, तो ये तो हो गया शेयर मार्केट जिसका रेगुलेटर। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं IPO। अभी भी मैंने बताया था IPO क्या होता है। अब IPO बोलते हैं जब पहली बार कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
फर्स्ट टाइम जब शेयर मार्केट में आता है कोई भी, तो उसे बोलते हैं कि वो आईपीओ लॉन्च कर रहा है। जैसे अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है कि फिजिक्स वाला अलग पांडे का जो है वो अपना आईपीओ लाने वाला है, मतलब शेयर मार्केट वो है ही नहीं। अगर तुम भी चाहोगे कि उसके अंदर कुछ पैसे हम लगाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसमें तुम पैसे अपना नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने कोई अपना आईपीओ लॉन्च ही नहीं किया है। तो जब फर्स्ट टाइम वो आएंगे, इसके पहले वो मार्केट में नहीं थे, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। अब जैसे मान लो हमारा टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील जो है मार्केट में अभी अवेलेबल बिल्कुल है ही नहीं, तो वो अपना आईपीएल सॉरी मार्केट में अभी है, वो बहुत सालों से है। तो अगर उसका तुम्हें चाहिए शेयर्स, तो उसके लिए तुम्हें आईपीओ वो लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके लिए डायरेक्टली तुम जा करके सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हो। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसको कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट जो पहले से अवेलेबल है, जैसा कि मैंने अभी टाटा के बारे में बताया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बुल और बियर मार्केट। बुल और बियर मार्केट किसको बोलते हैं? अगर मान लो कभी कोई एक बहुत अच्छा चल रहा है अपने कंट्री में, उस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अभी मार्केट में बुल चल रहा है। दूसरा है बियर। बियर मतलब अगर मान लो कभी जैसे कोरोना का टाइम आया था, हर एक मार्केट बहुत ख़राब चल रहा था उस मार्केट, तो उस वक्त जो मार्केट हमारा कैसा था? बियर में था। तो ये बुल और बियर एक टर्म होता है जो हम लोग अक्सर शेयर शेयर में यूज़ किया करते हैं। बुल मतलब प्रॉफिट होना और बियरिश मतलब लॉस में चल रहा है। नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर किसको कहते हैं? स्टॉक ब्रोकर उसको बोलते हैं जो कि मीडिएटर के रूप में काम करता है। मान लो यहाँ पे हमारा कौन है? शेयर मार्केट, जहाँ हम लोग शेयर्स बहुत ज़्यादा खरीदा या बेचा जाता है। दूसरा है यहाँ पर कौन? ये शेयर होल्डर है, ये चाहता है कि मैं शेयर्स को बेच दूँ, कंपनियाँ यहाँ पे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर मान लो इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत अच्छा जानकार नहीं है, तो ये चाहेगा कि मैं बिना जानकारी के अगर इन सारे शेयर्स को खरीदूँ, जो अच्छा शेयर है उसे ही खरीदूँ, क्योंकि ख़राब शेयर खरीदोगे तो तुम्हारे से पैसे निकाल भी लेगा वो। तो जो जानकार बीच में आता है कि सुनो मेरे पास पैसे अपना दे दो, मैं क्या करूँगा, यहाँ से खरीद कर अपने पास रख लूँगा, जो प्रॉफिट होगा उसको कुछ अमाउंट अपने पास रखूँगा, बचा हुआ पैसा तुम्हें प्रॉफिट का रिटर्न कर दूँगा। तो मेन पैसा भी तुम्हारा वापस हो जाएगा, साथ में ग्रो भी कर जाएगा, तुम्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बीच का इंसान जो हो उसे हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर। ये शेयर है खरीदने और बेचने में दोनों में हेल्प करता है, इसी हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रख लिया करता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया पैसे को लंबे समय के लिए रखना शेयर मार्केट में, और ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में उसे बेच देना, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। रिस्क हम लोग बोलते हैं, रिस्क कहने का मतलब ये है मार्केट में अगर ज़्यादा रिटर्न, मतलब रिटर्न से रिलेटेड होता है। अगर मान लो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है तुम्हें, तो तुम प्रॉफिट में हो, अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो तुम लॉस में हो, और तुम कितना लॉस लेने के लिए तुम पहले से तैयार हुई, इसे हम लोग बोलते हैं रिस्क। इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? जब भी मान लो तुम खरीदोगे, तो खरीदने के बाद डीमेट अकाउंट जब बनाओगे तो उसके अंदर एक पोर्टफोलियो तुम्हें मिलेगा। मान लो कि मैं अपना जो पैसा है वो खरीद ली, वो लगा दिया हूँ, मान लो टाटा 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 ग्रुप में, दूसरा रिलायंस ग्रुप में लगा दिया हूँ, तीसरा हमने एयरटेल में भी लगा दिया है। तो ये हमने 3 कंपनियों में लगा दिया। जैसे ही तुम अपना पोर्टफोलियो खुद का ओपन करोगे, किसमें? अपने खुद के डीमेट अकाउंट में। तो डीमेट अकाउंट में एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन आएगा, उसमें दिखाएगा कि हाँ ये देखो तुम टाटा में 20 शेयर लगा चुके हो, रिलायंस में तुम 30 शेयर ले चुके हो, एयरटेल में तुम 10 शेयर ले चुके हो। तो उसमें ये पूरा का पूरा एक लिस्ट की तरह बना हुआ होगा। यही लिस्ट तुम जब भी देखना चाहो, अगर मान लो कोई नया भी खरीदोगे तो इसके नीचे ऐड होता चला जाएगा। तो ये वो लिस्ट होता है पोर्टफोलियो, जिसके अंदर तुम्हें हर चीज़ें खरीदा हुआ दिखेगा, और कितना अमाउंट है, कितना पैसा लगाए हो, अभी कितना उसका है, सब कुछ उस पोर्टफोलियो के अंदर दिखता रहेगा। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। अभी जैसे मैंने बताया कि बीच में बिचौलिया भी एक होता है। एक है हमारा कौन? शेयर मार्केट। दूसरा कौन है? शेयर होल्डर। इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया आ गया, वो ज्ञानी आदमी जो कि चाहता है कि मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ, पर खुद पैसा नहीं लगाऊं। लोगों से बोलो कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तो तुम यहाँ से खरीदना चाहते हो, तो तुम मुझे पैसे जमा कर दो। तो इस इंसान को पैसा जमा करना शुरू कर दो, ये यहाँ से पैसा उठाएगा शेयर मार्केट से, और तुमसे पैसा उठाएगा, यहाँ से शेयर खरीद लेगा उस पैसे से, तुम्हारे ही पैसे से, और अपने पास रख कर और इसे ग्रो करेगा। जैसे ही ग्रो हो जाएगा, इससे प्रॉफिट होगा, तो उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हें देगा, कुछ खुद के पास रख लेगा। तो इस इंसान को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, या फिर इसे बोलते हैं शेयर ब्रोकर। तो ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? एक थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करते हैं, और ये थर्ड पार्टी ही मैनेज करता है। जब हम लोग खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हैं, तब हम लोग उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसके साथ। अब मान लो किसी को अगर शेयर मार्केट में आना ही है, तो उसके लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा? तो सबसे पहली बात
कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो अपना एक पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वैसे ही इसके लिए भी है। इसमें डीमैट और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर मान लो सिर्फ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, डीमैट अकाउंट से काम चला सकते हो। अगर तुम बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुके हो तो उसके बाद ट्रेडिंग में भी तुम अपना अकाउंट ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान रहे कि डीमैट अकाउंट रहने पे और ट्रेडिंग अकाउंट रहने पे कुछ पैसा पहले से अपने तुम्हारे अकाउंट से काटा जाएगा, हर साल काटा जाता है, चाहे तुम किसी का भी लो। तो इसलिए जब भी तुम अपना अकाउंट ओपन करो तो जितना ज़रूरत है उतना ही ओपन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा लेने से तुम्हें सिर्फ उस ऐप का चार्ज लगता रहेगा, अगर तुम उसको यूज़ नहीं करते हो तो। इसलिए अगर ज़रूरत है तभी अकाउंट अपना ओपन करो। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद स्टॉक ब्रोकर से जुड़ना चाहते हो तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदो, वरना डायरेक्टली भी जा करके रिसर्च करो और रिसर्च करके खरीद लो। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आगे की वीडियोज़ में मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा कि इक्विटी क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग किसको कहती है। सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान रहे कि जब भी तुम शेयर मार्केट में उतरते हो तो कुछ टिप्स है जो तुम ध्यान में जरूर रखो। जब भी शेयर मार्केट में उतरो तो कुछ रिसर्च करके ही उतरो, वरना तुम्हें लॉसेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, जितना नॉलेज हो उतना इन्वेस्टमेंट। साथ ही में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किए रहो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और फेक जो वीडियोज होता है उन सबसे बचो। नॉलेज हो तो अपना दिमाग यूज़ करके ही इन्वेस्टमेंट करो। मैं कोई भी अपना ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा कि कैसे हम लोग शेयर मार्केट होता क्या है। मैं अपने तरफ से कोई टिप्स तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें नॉलेज अपने खुद से लेना है और कंटिन्यू करना है। अब जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम सीख चुके हो। भारत का 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सा है, कौन कौन है? पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आरबीआई एसबीआई कौन है? एक बैंक अकाउंट है, बैंक का है ना। और ये क्या है? एलआईसी, ये हमारा, हम जानते हैं, ये छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। हाँ, डीमैट अकाउंट का क्या काम है? तो डीमैट अकाउंट के किस लिए होता है? क्या पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है? नहीं, वो तो बैंक अकाउंट के लिए का काम है। शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमको रखने के लिए है, ये लोन के लिए भी नहीं है। तो कौन ऑप्शन होगा? बी नंबर। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई आईपीओ लाना चाहता है तो आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट करने का मतलब क्या है? इसमें भी मैंने बताया था, एक बुल होता है, दूसरा बियरिश होता है। बुल का मतलब क्या है? बुल का मतलब मार्केट में बहुत तेजी है। बियरिश का मतलब मार्केट में बहुत गिरावट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बुल का मतलब तेजी। और इन सबों को रेगुलेट करने का लिए कौन सा चीज़ बनाया गया है? सेबी। तो सेबी मेनली किस चीज़ को रेगुलेट करता है? शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ये उनके लिए था जिनको बिल्कुल भी शेयर मार्केट में पता नहीं था। चीज़ें टर्म्स में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया हूँ। एक एक करके इन सबों के बारे में अच्छा खासा डेप्थ में नॉलेज लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक फ्रेश से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।